हेलो चाचा का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोट पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रीजनिंग में वो है कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से लगभग आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठते हैं तो एक से दो क्वेश्चन आपके 100% आते ही आते हैं। और यही जो आपको मैं आज बताने वाला हूँ, इसमें टोटल आपके 3 से 4 पार्ट आएंगे, क्योंकि जो कोडिंग डिकोडिंग है वो आपके अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं। तो हम हर एक पार्ट में एक अलग टाइप के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला जो बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक तरफ आपको क्वेश्चन और दूसरी तरफ उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बात करें यहाँ पर फर्स्ट नंबर की, तो फर्स्ट नंबर में बच्चों आपको दिख रहा है अच्छे से, यदि रोम को मोर लिखा जाता है तो डेयर को क्या लिखा जाएगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, चार ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि टोटल देखो 10 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। 10 में से आपका स्कोर कितना रहा आपने मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। तो उस क्वेश्चन का आंसर जो बच्चा सबसे पहले बताएगा उसका नाम और उस क्वेश्चन का सही आंसर आपके सामने नेक्स्ट पार्ट जो भी आएगा, इसका पार्ट सेकंड जो लाएंगे कोडिंग की कोडिंग का, उसमें हम बताएंगे आपको। तो सीधा आंसर हम सॉल्व करते हैं। बाकी जिन बच्चों को आता है तो आप लोग स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा सकते हैं। तो आपके सामने है देखो रोम। ठीक है, और रोम का आपको ऑपोजिट दे रखा है मोर। तो अगर हम बात करें देखो, रोम के बाद हम लिखते हैं मोर। ठीक है, हम इसको पूरा फुल कैपिटल लेटर में लिख लेते हैं, ROME, ROME। उसके बाद देखें मोर। ठीक है, MORE। ठीक है, यहाँ पे देखो जो पहला लेटर है, जो पहला अक्षर है, वो आपका तीसरे नंबर पर गया। ओ आपका दूसरे नंबर पर है, वो दूसरे नंबर पर रहा। एम आपका तीसरे नंबर पर है, वो पहले पे आया। और उसके बाद ई जो है वो आपका चौथे नंबर पर था, तो चौथे नंबर पर ही रहा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम ऊपर बात करें नंबरिंग की, तो हम नंबरिंग को देखो इसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, जो नंबरिंग हमारे ऊपर है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नंबरिंग दे देते हैं। तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा थर्ड, उसके बाद फिर आएगा सेकंड, और फिर उसके बाद आएगा फर्स्ट, और उसके बाद आएगा फोर्थ। इस तरह से हमने इसके आंसर को देखना है। तो रोम का आपने मोड देखा। अब आपको दे रखा है डेयर। क्या दे रखा है? डेयर, DARE। तो यहाँ पे देखो नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या आएगा? थर्ड आएगा। तो थर्ड नंबर पे आपके पास क्या है? R। फिर आएगा सेकंड, सेकंड पर क्या है आपके पास? A। फिर आपके पास फर्स्ट नंबर पर D आ गया, और उसके बाद E आपका फोर्थ नंबर पर सेम टू सेम रहने वाला है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा RADE। RAD यानी आपका जो बात करें ऑप्शन की, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर D हो जाएगा। ठीक है, ये D नंबर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर आएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर D। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर अगला जो क्वेश्चन बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको हम यहाँ से कर देते हैं इरेज। और कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में अतीश को अहिस्ट के रूप में और महक को AEHKM के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड में NARGIS को किस रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी सीरीज आपके सामने बनती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं। पहला तो अतीश है, ATI। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, और आप स्किप कर सकते हैं। अतीश को क्या लिखा जा रहा है? AH, फिर उसके बाद है IST। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको दे रखा है महक, MAHEK। और इसको लिखा जा रहा है AE, फिर आपका HKM। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि इसकी जो नंबरिंग है उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर इसमें कुछ चेंज है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर लेटर, बट यहाँ पर देखो पहला जो लेटर है A, वो यहाँ पर तो पहला है, बट इधर आप देखेंगे M जो है उसकी जगह चेंज हो गई। यानी जो हमने फर्स्ट नंबर में जो हमने यहाँ पर यूज किया थी ट्रिक, वो यहाँ पर यूज नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहला लेटर आपको दो हिंट दे रखे हैं, बट दोनों के अकॉर्डिंग अगर हम उसको पहले वाले का देखें तो यहाँ पर नहीं बैठने वाला है। तो इसके लिए अब आपको ये पता होना चाहिए, ये जो लेटर हैं उनकी जो क्रमांक है, ठीक है, कौन से नंबर पर आता है। तो ए की बात करें तो ए देखो आ जाता है नंबर 1 पर। टी की बात करें, यहाँ पर कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। ए जो आता है वो आ जाता है नंबर फर्स्ट पर। और इसके बाद टी आप देख रहे हैं, टी का जो नंबरिंग है ये आपने लिख लेना है। जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो टी आ जाएगा नंबर 20 पर। फिर उसके बाद आई जो है, आई आता है नंबर 9 पर। फिर उसके बाद है आपका एस, एस की जो नंबरिंग है वो है 19। और फिर जो एच है, एच की जो नंबरिंग है वो आपकी 8। ठीक है, इसकी जो नंबरिंग है वो हमने लिख लिया है। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे AHIST।
ठीक है, यानी इसमें अगर हम बात करें जो ट्रिक यूज हो रही है कि ये जो लेटर आपको दे रखे हैं, लेटर जो दे रखे हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते छोटे से बड़े की ओर, यानी ए से स्टार्ट किया, ए के बाद जो लेटर आएगा वो इसमें से हमने उठा लेना है। तो इसमें अब आपको कुछ ज्यादा यूज नहीं करना है, नाम है नंबरिंग की जरूरत है, कुछ सिंपल सी ट्रिक आपने यूज किया करनी है। सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आ रहा है, तो आप देखेंगे ए। ठीक है, ऐसे ही टी, और उसके बाद देखो ए के बाद जो आपको यहाँ अक्षर दे रखे हैं 5, तो ए के बाद अगला अक्षर जो आएगा वो आएगा एच आएगा, एच के बाद आपका आई आता है, ऐसे ही आई के बाद एस आएगा और उसके बाद टी। यानी आपको बढ़ते क्रम में लिख देना है सभी लेटर्स को। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया हम सिंपल उसको देखते हैं। इसमें आपसे कहा है, इसको करना है हमने चेंज, एन नरगिस, एन ए आर, फिर आ जाएगा आपका जी आई एस। इसको अब हमने लगाना है क्या, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका ए, उसके बाद आपका आ जाएगा क्या जी, और फिर उसके बाद आ जाएगा आई, और आई के बाद अगर हम बात करें तो एन, फिर आ जाएगा आपका आर, फिर आ जाएगा एस। ठीक है, तो ए जी आई एन आर एस, ए जी आई और एन आर एस, यानी इसका जो सही नंबर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, इधर हम इसको स्क्रीन को क्लीन कर देते हैं। तो नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कहा यदि एक कोड भाषा में किंडल, के आई एन डी एल ई, इसको हम लिख लेते हैं के आई एन डी एल ई, किंडल को दे रखा है आपका ई एल डी, ई एल डी एन आई के, एन आई के, इस रूप में लिखा है। तो अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं। इसमें देखो सिंपल सा है, इसमें भी अभी जो आपने एक ट्रिक देखी वो यूज अगर हम करें तो यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो इसके लिए अगर हम बात करें, इसका जो आंसर हो जाएगा, देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके आंसर की, देखो सिंपल सा है, ई सबसे पहले, फिर एल है, फिर डी है, फिर एन है, फिर आई है, फिर के है, यानी विपरीत क्रम में लिख दिया है। तो ऐसे ही अब आपसे पूछा है ई एक्स, ई एक्स ओ टी आई सी, ओ टी आई सी, और इसको सिंपल अगर हम आंसर की बात करें तो आ जाएगा सी आई टी। देखो आपका जो कोडिंग डिकोडिंग है वो किसी भी तरह से आ सकता है, तो आपको सभी टाइप से सीखना है। तो देखो अब तक जितने क्वेश्चन किए सभी अलग अलग टाइप के थे, तो ये आपने जरूर देख लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे देखो सी आई टी ओ एक्स सी, सी आई टी ओ एक्स ई, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों थर्ड का, हो जाएगा नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि एक कोड भाषा में ब्रिनजल को लार्ज एन आई आर बी, यानी जो हमको दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो वो दे रखा है बी आर आई, बी आर आई एन जे ए एल, एन जे ए एल। ठीक है, इसको जो उन्होंने लिखा है एल ए जी, सॉरी एल ए जे, फिर आपको दे रखा है एन आई आर बी। अब जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया, ये तो सेम उसी की तरह रिपीट हो गया। देखो एल ए जे एन आई आर बी विपरीत हो गया, तो ऐसे ही जो आपको दे रखा है, सीधा हम इधर आंसर की तरफ चलते हैं। तो बात करें इसके सही आंसर की, तो आंसर बच्चों इसका क्या हो जाएगा, देखो इसी को हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, अपोजिट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आर ई जी हो जाएगा, आर ई जी, तो आर ई जी देखो इन दो में है, आर जी, सॉरी आर ई जी, आर ई जी, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा नंबर कौन सा हो जाएगा, नंबर सी। ठीक है, नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दे रखा है नंबर 5, बोला है यदि कारपेट, कारपेट को आपने क्या देख रहे हैं, कारपेट को इन्होंने क्या बनाया है, कारपेट को टी सी ई ए पी आर, तो इसको हम लिख लेते हैं, ये थोड़ा अलग से है, कारपेट, कारपेट लिख लिया हमने। और इसको जो दे रखा है वो दे रखा है टी सी ई, टी सी ई ए पी आर, ए पी आर, इस तरह से यहाँ पर आपको दे रखा है। तो अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो अगर हम बात करें सी ए आर, ठीक है, सी ए आर, और फिर आगे आपका क्या है, टी ई टी। तो यहाँ पे बात करें, देखो सबसे पहले आपका क्या गया, टी की अगर हम नंबरिंग करें, देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे सबसे पहले आ गया 6, फिर उसके बाद नंबर 1, फिर उसके बाद ई आपका नंबर 5, फिर ए आपका आ गया है नंबर 2, फिर आपका पी नंबर 4, और फिर आपका आर जो है नंबर 3। ठीक है, इस तरह से दे रखा है। तो ऐसे ही हम जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेशनल, एन ए टी आई ओ एन ए एल, इसकी नंबरिंग भी करें तो देखो आपकी जो नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो यहाँ पे जो आपकी नंबरिंग आई है 2 4 3 6 1 5, यानी इसमें अगर हम देखें आंसर,
तो सी देखो आपका सेकंड नंबर पर गया, ए आपका कहाँ पे गया सेकंड के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सी सेकंड नंबर पर गया। ठीक है, और उसके बाद ए जो आपका गया, फिर आपका एक छोड़ करके गया, और आर जो है वो आपका एक लेटर छोड़ करके गया है। ठीक है, तो ऐसे इधर आप देखेंगे, फिर नेक्स्ट टी आपका जो सबसे लास्ट में था सबसे पहले आया, फिर उसके बाद आपका क्या आ गया, बात करें ई तो आपका आ चुका है, फिर पी, तो पी आपका यहाँ पे आ गया, यानी एक एक लेटर छोड़ करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एन है, ठीक है, तो एन आपका कहाँ जाएगा सेकंड नंबर पर। ठीक है, देखो सी आपका सेकंड पे था, तो यहाँ पे एन आपका जाएगा सेकंड नंबर पर, तो एन को हम सेकंड पर ले आए। यहाँ पर आप देखो फर्स्ट नंबर पर क्या है, लास्ट वाला लेटर है, तो लास्ट आपके पास क्या है, एल। फिर ऊपर आप देखेंगे कि सी के बाद क्या आया है, ई, यानी लास्ट से पहले जो लेटर है, तो यहाँ पे लास्ट से पहले क्या है आपके पास, ए है। ठीक हो गया। फिर आगे देखते हैं, इधर आपने तीन देख लिए, और यही अगर आपके पास ऑप्शन अगर आप देखना चाहें तो हम पहले ऑप्शन पे चलते हैं, एन सॉरी एल एन ए। देखो एल एन ए कहाँ कहाँ पर है, एल एन ए, सिर्फ आपके पास नंबर सी पर है एल एन ए निकल करके आया है नंबर 5। देखो बाकी जो ऑप्शन है वो अगर आप देखेंगे तो इनसे थोड़ा डिफरेंट हो गए हैं, तो सीधा सीधा आपको आंसर मिल चुका, तो आप आगे आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में हमने। क्लियर है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर है उसको हम कर लेते हैं, और इसको जरा मैं देखता हूँ, इरेज करने की कोशिश करता हूँ। तो इरेज अभी यहाँ से ऑप्शन शायद नहीं आ रहा है, तो वापस चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बाकी लास्ट में हम देखते हैं इसको इरेज करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोल रखा है यदि कस्टम, क्वेश्चन को लिख लेते हैं, कहा है कस्टम, सी यू एस टी ओ एम, कस्टम। ठीक है, और कस्टम को बोला है यू सी टी, यू सी टी एस एम ओ, एस एम ओ, इस तरह से इसको लिखा गया है कस्टम को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सीधा क्या किया है, क्रॉस, ये सी इधर, यू इधर, एस इधर, टी इधर, ओ इधर, एम इधर, तो हमें किसको चेंज करना है अभी यहाँ पर, पेरेंट, पी ए आर ई एन टी, पी ए आर ई एन टी। देखो कोडिंग में अगर आपको मेथड पता है, तरीके पता है, तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन का आंसर आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्रॉस चलाना है, तो सिंपल आप क्रॉस बना लो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए पी ई आर टी एन। तो देखो ए पी ई सबसे पहले कहाँ पर है, ए पी ई नंबर डी पर, तो बात करें इसका सही आंसर की, तो नंबर कौन सा हो जाएगा, नंबर डी। ठीक है, नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नंबर 7, इसमें कहा यदि ऑर्गेनिज्म की कुंजी कोड आर ओ ए जी आई एन एम एस, ठीक है, तो इसका आपने आंसर बताना है। तो बात करें यहाँ पर देखो, पहले हम लिख लेते हैं इसको, आपको जो लेटर दे रखा है ओ आर जी ए, ओ आर जी ए एन आई एन आई एस एम। ठीक है, इसके अगर हम बात करें तो आपको दे रखा है आर ओ ए जी आई एन एम एस, इस तरह से इसको चेंज कर रखा है। तो यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, क्रॉस, देखो क्रॉस करके आपको दे रखा है, यानी जो आपको हो जाएगा बोर्डिंग, बोर्डिंग का क्या हो जाएगा आपका, लिखते हैं देखो बी ओ ए आर डी आई एन जी, इसको भी क्रॉस कर देना है, सिंपल ऐसे साइन बना दो, बन जाएगा ओ बी आर ए आई डी जी एन। देखो ओ बी आर सबसे पहले आपको कहाँ दिख रहा है, ओ बी आर आपको नंबर सी पर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 7 का सी हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इजी था। अगला प्रश्न है, यदि प्रिंसिपल शब्द को आपको दे रखा है, प्रिंसिपल लिख लेते हैं पहले, पी आर आई एन सी आई एन सी आई पी ए एल, प्रिंसिपल को आपने जो लिखा है वो है एल ए पी, फिर आपको दे रखा है आई सी एन, और इसका मुझे आंसर ये ऑपोजिट लिखते लिखते ही इसका आंसर पता चल चुका है, सी एन। फिर आ जाएगा आपके पास आई पी, आई पी
सॉरी आई आर पी ठीक है। देखो एल ए पी आई सी एन आई आई आर पी यानी अपोजिट कर दिया। तो सिंपल सा आपको ए डी ओ यानी सबसे पहले आ जाएगा ई सी एन ई देखो पहला नहीं हो सकता, ई सी एन ई अब आपके पास दो जगह है। देखो ई सी एन ई फिर सी भी सेम है, एस भी सेम है, एल यहाँ पर एल पे जाकर के आपका जो हुआ वो चेंज हुआ, यानी इस वाले को आपने देखना है एल और ई को। तो अब आप देख लो एल कितने नंबर पर है इधर से, अगर हम सीधा चलें तो आपका एक एन सॉरी ई सी एन ई, फिर उसके बाद सी एस ई देखो सी एस ई होना चाहिए, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं होनी है आपको। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देख रहे हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है यदि रोज को कोड भाषा में, लिख लेते हैं इसको भी, और रोज को कोड भाषा में क्या लिखना है, टी टी क्यू यू जी। अब आए हैं थोड़े क्वेश्चन जो रीजनिंग के लग रहे हैं, इससे पहले तो खाली घुमा फिरा था। तो यहाँ पे देखो टी क्यू यू जी ये लिखा जा रहा है, तो आपने ब्लू को कैसे लिखेंगे, आप ब्लू को अगर आपको आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका अगर हम सही आंसर की बात करें तो पहले देखिए यहाँ पे कौन सी ट्रिक यूज की गई है। ठीक है, बात करें कौन सी ट्रिक यूज की गई है, तो ROSC, तो आर की इनकी नंबरिंग देख लेते हैं। देखो आर जो नंबर पर होता है, आर की जो नंबरिंग होती है उसको हम लिख लेते हैं, आर की जो नंबरिंग है वो होती है 18। ठीक है, 18। फिर उसके बाद ओ की जो नंबरिंग होती है बच्चों वो होती है 15। फिर एस की जो नंबरिंग होती है, एस देख रहे हैं आप 19। और ई होता है आपका नंबर 5 पर। ठीक हो गया, ऐसे अब इनकी देख लेते हैं नंबरिंग। टी आपका कितने पे आ गया 20, क्यू आपका हो जाएगा 17, यू आपका हो जाएगा 21 और जी हो जाएगा आपका नंबर 7 पर। यू देखो 21 पर और जी आपका नंबर 7 पर। यहाँ पे देखो 18 में +2 ऐड करेंगे 20, 15 में 2 ऐड किया 17, 19 में 2 ऐड किया 21, 5 में 2 ऐड किया 7। तो ऐसे ही अब हमको जो आंसर क्वेश्चन में बोला है जिसका आंसर निकालना है हम उसको देख लेते हैं। तो आपको जो ऑप्शन दे रखा है, सॉरी ब्लू को अब चेंज करना है, BLUE। तो दो दो लेटर छोड़ देना है। देखो बी के बाद आपका क्या था, दो छोड़े तो डी, फिर एल के बाद आ जाएगा आपका MN। ठीक है, क्या हो गया आपके पास LN। फिर यू के बाद आएगा आपका एक छोड़ करके डब्लू, और ई के बाद आ जाएगा FG, यानी जो आपका आंसर हो जाएगा DNWG। और इधर आप देखेंगे DNWG किसमें है, नंबर फर्स्ट में। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो हर एक टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है कोल्ड को DPM में लिखा जा रहा है, कोल्ड को DPME, कोल्ड को DPME लिखा जा रहा है, और आपको बताना है चाइना, CHIN, चाइना का आंसर आपने बताना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखो सी के बाद आता है डी, और ओ के बाद आता है पी, एल के बाद एम, डी के बाद ई, यानी एक एक लेटर छोड़ देना। तो ऐसे सी के बाद डी, एच के बाद क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास आई, और आई के सॉरी एच के बाद क्या आ जाएगा आई, और आई के बाद आ जाएगा आपके पास जे, एन के बाद आ जाएगा क्या, एन के बाद आ जाएगा आपके पास ओ, और ए के बाद आ जाएगा बी, यानी DIJOB। DIJOB ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पे, DIJOB नंबर सी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट। अब आपके लिए जो होमवर्क है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, तो वो अब आपके सामने आ चुका है। उसका आंसर अब आप लोगों ने बताना है कि इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो क्या होगा। इसमें कहा है किसी कोड भाषा में SOBER को RNADQ लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में LOTUS को कैसे लिखा जाएगा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो आप ऑप्शन को आराम से देखिए और सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड पार्ट। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।